टिक्कन बाबा ने बताया कि विश्व की आत्माओं की सेवा करो, रहम करो उन पर। आज की साकार मुरली भी ऐसी ही है ना। उससे पहले मम्मा की पॉइंट आज 17 जून की पढ़ते हैं। कोई भी यह नहीं कहता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। कितना अच्छा मैसेज जो मम्मा ने किया। अभी रमेश भाई जी से भी हमने सुना ना। तो मम्मा हमेशा अपने अंदर सारा दिन जब भी टाइम मिलता था, मनसा सेवा वाचा के साथ कर्मा तीनों में मम्मा बहुत आगे थी। उन्होंने जो किया वो हमें भी बता रहे हैं। कोई बोलते कि हम सेवा वाचा नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है या कला कोई के पास वो नहीं होती तो और होती है। बाबा ने तो बहुत प्रकार की सेवा बताई, उसमें मनसा सेवा तो कर सकते हैं। सारे विश्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना। मातेश्वरी जी के जीवन की सूक्ष्म मुख्य धारणाएं। मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। बोलना नहीं पड़ता कि आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है, पावन बनती जाती है, अवगुण, कमी, कमजोरी, विकार जो भी है आत्मा से निकलता जाता है, तो बाहर की पर्सनालिटी भी ऐसी ही होती है। अब मम्मा तो थी राधे की आत्मा। तो लास्ट जन्म, फर्स्ट जन्म देखो कितना गायन है, पूजन है, मंदिर भी है उनका अलग से कोई कोई जगह। तो लास्ट जन्म में भी आत्मा की जो पवित्रता है, अपने पद के हिसाब से मम्मा इतना पवित्र थोड़ी थी। कितना आकर्षण मनोहर दादी सुनाती है ना। स्कूल में पढ़ती थी मम्मा, स्कूल से घर आती थी जाती थी तो भी लोग देखते रहते थे उनको। तो बाहर शरीर की भी पर्सनालिटी, जैसे हम कहते हैं ना, कहावत है हमारी, जैसा सोना होता है, सोना जितना शुद्ध, गहने भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे हमारी आत्मा जितनी पवित्र है, शरीर भी ऐसा ही होता है। कल भी देखो कितना अच्छी बात बताई शाम के क्लास में भी, कि 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। तो 5 तत्वों के साथ उस आधार पर चलना है। सूर्य निकलता है, प्रकाश भी है, तो उठना दिनचर्या हमारी सूर्य के साथ होनी चाहिए। पर देखो आज कलयुग में, इसलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ऐसा क्यों हुआ? प्रकृति के जो 5 तत्व है, हम उठे या नहीं उठे, अपना काम करे या नहीं करे, वो किसी के लिए वेट नहीं करता। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो समय के साथ साथ प्रकृति के 5 तत्व भी अपना कार्य करता रहता है। सीजन भी चेंज होती रहती, हम अपने को बदले या नहीं बदले। हाँ, तो जैसे जैसे आत्मा को उस अनुसार चलाएंगे, शरीर को भी ना। तो एक नियम लौकिक में, भक्ति में, ऐसे नहीं कि यहाँ ज्ञान में आने के बाद, संयम, नियम और मर्यादा ये सबको मिली हुई है। प्रकृति के 5 तत्व सहित आत्मा को भी, पशु पक्षी जो भी है ये संसार में, तो उनको भी इतना ज्ञान है। देखो शाम ढलते ही
सूर्य जैसे अस्त होने की तैयारी करता है, उसी समय देखो जो भी पक्षी अपने घर आ जाते, कहाँ भी कितने भी आकाश में उड़ रहे हैं, पशु पक्षी भी अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। पर एक इंसान ही ऐसा है, देखो रात को भी भटकता ही रहता है, रात को भी खाता ही रहता है। कोई भी पक्षी को कितना भी भूखा है आप रात को दो, वो नहीं खाएगा ना। और हम तो 24 आवर्स जब भी दो, कभी भी सो जाते, कभी भी खा लेते, कभी भी उठते हैं ना। कोई हमारे जीवन का ठिकाना नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आज मनुष्य की वैल्यू नहीं है, जानवर से भी बदतर ना। इसलिए आज अपने घरों में जानवर रखते हैं, कोई कुत्ता रखता है, कोई बिल्ली रखते हैं, कोई क्या रखते हैं। आज इंसान को कोई रखना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि कोई तालमेल ही नहीं है। और गहराई से सोचना कि वो क्यों कल बताया, कितनी अच्छी बात बताई। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज की भी मुरली सुनते हैं, सतगुरुवार बाबा का दिन है आज। रामनाथ भाई का भी क्लास है बाद में। 17 तारीख की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, तुम पालो कि बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। पहले हम भगवान को ढूंढते हैं, सभी धर्मों में, सारे विश्व में। कितनी सारी मनुष्य आत्माएं भगवान को याद तो करती है, पर यथार्थ नहीं, क्योंकि परिचय नहीं। सबसे पहले उसके साथ हमारा संबंध क्या है वो पता नहीं है। यहाँ ये 7 दिन का जो कोर्स अभी हमारा चल रहा है, उसमें देखो परमात्मा का परिचय, शिव बाबा का परिचय देने से पहले अभी स्वयं का परिचय। तो जितना स्वयं को यथार्थ रीति जानते जाएंगे, उतना शिव बाबा को भी, परमात्मा को भी जानते जाएंगे। खुद को नहीं पहचानेंगे तो खुदा को भी नहीं पहचानेंगे, ऐसे भक्ति में भी कहते हैं। तो इसीलिए हम अभी यथार्थ परिचय होने के कारण सच्ची प्रीत परमात्मा से है, भगवान से है। तो हमारी बुद्धि में अभी क्या है, इसलिए हम आस्तिक है। चलो जान लिया, मान लिया उस हिसाब से। पर अगर जानकर मानकर उस पर नहीं चलते ना, तो भी हम फिर नास्तिक हो जाते हैं। न मानना, न सुनना, न करना ना। तो जिनकी परमात्मा से सच्ची प्रीत है, वो उसी से ही सुनेंगे, उसी से ही बात करेंगे, उसी से ही बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी। तो बाबा के साथ करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। आज भी देखो बाबा ने बताई ना बात कि जाओ सभी आत्माओं को बाबा का संदेश दो। आप दाता के बच्चे हो, दो। कुछ भी दो, चाहे शांति दो, सुख दो, ज्ञान दो, गुण दो, स्नेह दो, प्यार दो। तो बाबा का जो कार्य है विश्व कल्याणकारी, हम बच्चों को भी विश्व का कल्याण करना है। तो सारे विश्व की रक्षा करने वाला शिव बाबा हम बच्चों की तो करते ही है, पर भक्तों की भी रक्षा करते हैं। उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। रोज जब हमने 3-4 दिन से सुनना, उसमें क्या है, गहरा यही बात यही है कि हमारा मन रावण माना 5 विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी, व्यसन, फैशन, जो भी है। देखो कोई भी भक्त आत्मा कितनी भी अच्छी है, पर उससे कोई वंचित नहीं, सबको पकड़ के रखा है विकारों ने। तो बाबा को देखो रहम आता है, दया आता है, उनकी रक्षा करो। सारे विश्व को आज जरूरत है ये। तो ये बाबा कहते जैसे बाप का कर्तव्य है, ऐसे आप बच्चों का भी है।
गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। तो यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? शिव बाबा की। भक्ति में भी गाते हैं, शिव को भोलानाथ कहते हैं। और वहाँ शिव शंकर को मिला दिया है, इसलिए शंकर को दिखाते हैं। वास्तव में शिव की बात है, शिव भोलानाथ है, निराला है, उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। गाया जाता है ऊंचे ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है, उनकी अपनी रचना है ना। हमारे शरीर की रचना करते हैं तो उनकी अपनी रचना, शरीर जैसे शरीर का पिता है, ऐसे आत्मा का भी पिता है। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं तो उनको कहा जाएगा रचना। तो बाप रचयिता ठहरा, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। बाप देखो, लौकिक में भी, ये साकार मनुष्य सृष्टि में भी अपनी बच्चों की रचना रचते हैं, क्योंकि वारिसदार बोलते हैं कि ये हमारे वारिसदार है, उनको वर्षा देने के लिए तो बाप से वर्षा मिलता है। तो यहाँ भी शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, और वो हमें अपना बनाते हैं, क्योंकि वो रचयिता है हमें वर्षा देने के लिए। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। एक लौकिक माना शरीर का पिता, पारलौकिक माना आत्मा का पिता। चाहे ज्ञान को समझते नहीं समझते, सारे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को 2 बाप है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, और फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। संगम माना कलयुग जा रहा है, और सतयुग आ रहा है। हम न अभी कलयुग में हैं न सतयुग में हैं, दोनों के बीच है तो सब बच्चे। परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अपना शरीर का पिता होते हुए भी दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो देखो किसको याद करते हैं? आत्मा का पिता जो परमात्मा, सबकी नजर ऊपर जाती है, गॉड फादर अल्लाह ईश्वर जो भी कहो ना। पालौकिक पिता माना उसको याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते हैं, पालौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुख। सतयुग स्वर्ग, तो उसमें देखो देवताएं, वो कभी भगवान को, शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ सुख है। उस पालौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। जब कलयुग आता है, ज्यादा दुख होता है, यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। यहाँ माना बाबा के पास जब आते हैं, पहले हम भक्ति करते थे, अभी ज्ञान मिला ना, तो क्यों पूछते हैं ना, रोज क्यों मुरली सुननी है, रोज क्यों पढ़ना है ये। तो रोज समझ की कोई ना कोई बात, तो हमारी समझदारी बढ़ती है रोज रोज। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी है परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी है, पत्थर में है, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा को सब में कह दिया। हमको देखकर कोई अगर कहे आप कुत्ते जैसे है बिल्ली जैसे, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कि हम कहेंगे क्या मैं ऐसी हूँ? नहीं, कल जैसे बताया ना वंदना बेन ने भी कितना अच्छा, कि उसका नाम लो तो नहीं बोले हम पशु नहीं है, और शेर बोलो तो कहे हाँ मैं बहादुर, ऐसा मैं शेर। और नाम भी, नाम के पीछे भी देखो ऐसा आता है, नाम भी ऐसा रखते हैं, पर समझ नहीं है। ऐसे परमात्मा के लिए भी,
परमात्मा वैसे कहते एक है, ऊपर है, तो ये कौन है ना। तो सबसे पहले अपने आप को जानना, जितना अपने आप को अच्छी तरह से जानेंगे। इसलिए हमने वंदना बहन को बोला टाइम लेकर, क्योंकि राजयोग, मेडिटेशन, योग सीखना है, तो ये दो लेसन बहुत जरूरी है, आत्मा और परमात्मा। तभी उसको जानकर, पहचान कर, उनसे संबंध जोड़कर ना हम उसे याद कर सकते हैं। तो आज भी देखो बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। विपरीत माना, आज तो देखो कलयुग अंत में, पहले तो चलो फिर भी कह देते थे नेति नेति नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी कहा। आज जो संसार की, दुनिया की जो हालत है वो देखकर कई तो बोलते हैं कि अगर भगवान होता तो ये सब देख नहीं रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। तो और फिर विपरीत बुद्धि माना, नास्तिक हो जाते, हम नहीं मानते हैं, बोलते हम तो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा ना। और सबकी विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5,000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सत्युगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया हमको इस विषय सागर से निकाल, क्षीर सागर में ले जाओ। एक समय था जरूर परमात्मा आया था ना, ये संसार सागर से, भव सागर जिसको हम कहते, विषय वैतरणी नदी भी कहते, गुरु पुराण और ये जो शिव पुराण जो शास्त्र है उसमें सब शब्द है। परमात्मा आए हैं सृष्टि पर, अपना कार्य किया है, करके गए हैं, तभी यादगार है। तो आज वापस याद करते हैं, तो वो विधि भी करते। देखो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो 12वां और 13वां दिन गाय को लाते, उसकी पूजा करते हैं, फिर इसका पूंछ पकड़ते हैं। उनको लगता है कि ये गाय हमको विषय वैतरणी नदी पार कराएगी, ऐसा ना। तो देखो यादगार भी है, भक्ति में सब करते हैं। तो गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ, तुम सब हो सीताए भक्तिया। वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। सबको पता है कि परमात्मा जब आते हैं तो आत्माओं को पावन बनाते हैं। इसलिए 7 दिन का जो कोर्स है, यही बताए न कल भी, आज भी, ये लक्ष्य अंदर से रखना, आत्म शुद्धि के लिए है ये ना। हमारी आत्मा की शुद्धि हो रही है, आत्मा को पावन बन रही है धीरे धीरे करके, इसलिए पता नहीं चल रहा है, टाइम लगेगा, क्योंकि आत्मा पतित बन गई है ना। तो परमात्मा को बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ, तुमको कहाँ भी धक्का नहीं खिलाते अभी। देखो इसलिए अभी हमको ये नहीं कहते कि ये करो ये करो, ये तो बहुत कर लिया ना हमने 63 जन्म, कुछ भी नहीं मिला, आत्मा और ही पतित बनी। और तो दूसरा ये भी कहते हैं, ये राजयोग मेडिटेशन जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज वो कला नहीं, हम जीवन तो जीते हैं जैसे तैसे करके। और जो जैसा जो आज बताए मम्मा के अंदर जो रॉयल्टी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि पावन नहीं है आत्मा ना। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ मेले पर जाओ, यहाँ बाबा के पास आते हैं तो फिर ये नहीं कहेंगे। आज तक भक्ति में हमको गुरुओं ने, साधु संत ऋषि मुनि शास्त्र जो भी है, सबने यही कहा ना, तीर्थों पर जाओ, गंगा में जाओ, दान पुण्य करो। पावन बनने के लिए बहुत रास्ते दिखाए, कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, बाबा कहते नहीं, यह नदियाँ कोई पति पावनी नहीं है, पति पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पति पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है,
पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी भारत में गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। तो मुख्य है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। आज तक सबने कोशिश की परमात्मा का परिचय देने की, पर कोई भी नहीं दे पाए। जैसे मेरा परिचय मैं ही दे सकती हूँ। कोई ऊपर ऊपर से कहेंगे हाँ सफ़ेद साड़ी है, इतना हाइट, बॉडी, वो सब, पर नाम क्या है, कहाँ है, एड्रेस कोई नहीं बता सकते जब तक मैं खुद नहीं बताऊं। ऐसे परमात्मा का परिचय देने की कोशिश तो सबने की, पर एक्यूरेट, यथार्थ ना, परमात्मा जो है जैसा है वो स्वयं जब आते हैं सृष्टि पर तब अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। और अपना परिचय देने से पहले वो हमारा आत्मा का परिचय पहले देते हैं। हम अपने को ही नहीं जानेंगे तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं ना। तो वो खुद आते हैं अपना परिचय देने। तब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं तो गाया भी जाता है। तुम मात पिता और हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। देखो जितना जितना योग को हम सीखते जाएंगे, जानते जाएंगे, इसलिए आज दुनिया में इतना महत्व है योग का। और एक दिन पूरा देखो योगा डे 21 जून अभी मनाएंगे। तो कौन सा योग है वो बिचारों को पता नहीं, अभी करेंगे सब। पर राजयोग सबसे बड़ा जो संसार में बहुत प्रकार का योग है, तो ये सभी प्रकार के जो योगों का राजा है वो है राजयोग, जो जीवन जीने की कला सिखाता है ना। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा जड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो ना। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। योग योग कहते रहते हैं। ये देखो योग की जो हम सीख रहे हैं शाम के क्लास में, उसकी और गहरी परिभाषा बाबा बता रहे हैं। योग क्यों करना है, योग क्यों सीखना है, वहाँ शरीर की बात है। शरीर अच्छा हो जाएगा वो योग करके, एक्सरसाइज वो सब, जिंदा भी रहेंगे संसार में और 5 साल रहेंगे ज़्यादा। पर क्या फायदा, हम संसार से लेते हैं, सुबह उठते ही प्रकृति से भी लेते हैं, परमात्मा से भी लेते हैं, बस लेते ही रहते हैं, देते क्या है, कुछ भी नहीं। तो 5 साल और जिंदा रह करके भी क्या करना है, विकर्म ही करेंगे, पाप कर्म ही करेंगे। मीठ ही खाएंगे या पिएंगे खाएंगे, मतलब जो भी ना, कोई ठिकाना नहीं।
पर ये जो योग है, शुद्धि की बात आई ना, बाकी सब योग करने से, सीखने से न आत्मा की शुद्धि होती है, न शरीर की शुद्धि होती है। पर इससे आत्मा भी शुद्ध, तो उसके साथ साथ शरीर, इसलिए गायन हुआ कि योग से काया निरोगी बनती है। तो ये योग है, इस योग का गायन है ये। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। कल भी बाबा ने बताया हमारे लिए ही रुका है, क्योंकि हमारी अवस्था अभी नहीं बनी है, हमारी स्थिति नहीं बनी है। जब हमारी अवस्था और स्थिति बन जाएगी तो यह भी परिवर्तन हो जाएगा ना, कलयुग जाकर सत्युग स्थापन हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, भक्ति में रुद्र यज्ञ कहा ना। तो अभी शिव बाबा ने अपना ये यज्ञ रचा है, उसमें जो भी स्वाहा करना है, अपना गुण कमी कमजोरी तन मन धन समय संकल्प शक्ति, स्वाहा करते जाओ, पावन बनते जाएंगे। और एक एक करके आने वाले समय में सारी दुनिया फिर स्वाहा हो जाएगी। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता है, सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बिगड़ तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो भी कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। हम जो भी कर्म सारा दिन करते हैं, बाबा देखो कितना ऑथोरिटी और गारंटी से बोलते कि हमारा विकर्म बनता है। क्यों बता सकते कोई? ऐसे हमको तो लगता है ना कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो कैसे बनते हमारे विकर्म बताओ? फिर योग करते हैं 7 बजा ना, पहले बताओ कौन बता सकते हैं? बनता है कि नहीं बनता है? पहली बात तो नहीं, 3 मिनट योग में सोचना। तो बाबा इसलिए कर्म की बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म फिलोसॉफी आज बता रहे, सीढ़ी का लेसन समझ रहे हम। अभी योग करते हैं पहले। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आत्मा में 5 विकारों की प्रविष्टता है। ये शरीर भी हमारा विकार से बना हुआ। तो देह अभिमान सबसे बड़ा विकार। तो सारा दिन देह समझ कर कर्म करते हैं, विकर्म बनता रहता है। इसलिए आज 3 दिन से हम सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझ कर करने से विकर्म नहीं बनता है। अब फिर से तुमको समझाता हूँ, मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है, यह कोई भगवान नहीं है। जिस तन में, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनके मुख द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, तो वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा को भगवान बता दिया ना, भक्ति में भी भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकते। आत्मा परमधाम अपने घर से आई है, तो वापस अभी घर जा नहीं सकती। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। गीता में भी है, श्लोक भी है कि साधु सन्यासी सबका उद्धार करने परमात्मा को आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ जाएगा। ब्राह्मण बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप आत्मा का पिता, और एक साकारी बाप माना शरीर का पिता। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से आकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। स्वर्ग सुख शांति का वर्षा मिलता है। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। सतयुग में, स्वर्ग में अभी जैसे अकाले मृत्यु बैठे बैठे हार्ट अटैक आया। अभी देखो हमारी गुजरात में 2 सीनियर बहनों ने शरीर छोड़ा है। लास्ट में हम योग करेंगे उनके लिए। एक हमारी बारडोली में जो मंजू बहन है ना, उनको कैंसर की कई समय से बीमारी थी। तो आज गुरुवार के दिन भारत में ना शरीर छोड़ा। एक दूसरी हमारी जूनागढ़ में वेरावल सेंटर में एक पुरानी बहन थी, वो वैसे उनका ओरिजिनल गांव वलसाड़ी था, और वहाँ सेवा देती थी रमीला बहन ना, उसने भी शरीर छोड़ा है। तो देखो अभी यहाँ तो कभी भी शरीर छूट जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं होगा। दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में भी शास्त्र देते हैं। तो बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान है ही नहीं ना। वह सचखंड था, तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरत के महल बनाते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर से सॉल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है।
बाप को ही तरस पड़ता है तो कहते राजयोग सिखाने आया हूँ। नर से नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता ही नहीं है पति से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले आत्मा सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तब ही कहा जाता है यदा यदा धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक शिव ही हूँ। शिव रुद्र सब उनके नाम है अथवा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को ये जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पालौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले। विघ्न जित भव, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले। विघ्न जित भव, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। स्लोगन, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। अभी हम पहले थोड़ा मातेश्वरी जी का है, आपको पढ़ना है नहीं तो हम पढ़ लेते हैं 2 मिनट में, पढ़ो फिर पढ़ो। एक्सप्लेनेशन हम रामनाथ भाई से सुनेंगे। बहुत अच्छा वरदान और स्लोगन है, मुरली भी आज अच्छी है। हम थोड़ा मम्मा का पढ़ लेते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो उसकी फिलोसॉफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना, तो यह भी आत्मा इस शरीर से माना बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया फिर जब जागृति में जागृत में आता है तो उस रात के स्वप्न की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वे देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान भी सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेढ़ करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेढ़ कर देते हैं, परंतु और इंद्रिया तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। अभी हमारे रामनाथ भाई से सुनेंगे हम।